अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू यूज़ अकेडमी। आज हम लेट का ला एडमिशन टेस्ट पास पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है वो है 1 जून का, जो 2025 में हुआ था। ये तमाम क्वेश्चन जो हैं वो स्टूडेंट्स के बताए हुए क्वेश्चन है, पेपर आउट नहीं होता। लोग जो हैं क्वेश्चन वगैरह फेसबुक व्हाट्सअप पे बताते हैं, जिनको कंपाइल करके हमने ये पूरा 1 जून का पेपर बनाया है। तो सबसे पहले आते हैं पहले सवाल पे कि व्हाट इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ इराक। ऑफिशियल करेंसी ऑफ इराक क्या है? नंबर ए है हमारे पास इराकी पाउंड, नंबर बी है हमारे पास इराकी डॉलर, नंबर सी है हमारे पास इराकी दिनार और नंबर डी है हमारे पास इराकी रियाल। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, इराकी दिनार। जो दिनार है वो हमारा इराकी जो है वो उसकी करेंसी है। नंबर बी है हमारे पास सन इज द, नंबर ए प्लैनेट, नंबर बी द स्टार, नंबर सी द सैटेलाइट, नंबर डी कॉमेट्स। सन जो है वो एक क्या है, स्टार है। स्टार क्यों है? क्योंकि जो हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी बड़ी जो मतलब बॉडीज़ हैं वो स्टार्स होती हैं, उसके अराउंड जो मतलब सर्कुलेट करते हैं वो प्लैनेट्स होते हैं। सैटेलाइट जो होती है वो एक आर्टिफिशियल मैन मेड मतलब एक ऑब्जेक्ट होता है जो हमारे प्लैनेट के सराउंडिंग मूव करता है। कॉमेट्स जो है वो एक सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। नंबर 3 है हमारे पास पोलियो डैमेजेस विच पार्ट ऑफ द बॉडी। नंबर ए रेस्पिरेटरी सिस्टम, नंबर बी डाइजेस्टिव सिस्टम, नंबर सी नर्वस सिस्टम, नंबर डी सर्कुलेटरी सिस्टम। जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी, नर्वस सिस्टम। जो जितनी भी मतलब ऐसी चीज़ें जिनसे हमारे ऑर्गन फेलियर हो जाएं वो हमेशा हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। ब्रेन के लिए नर्वस सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सांस लेने का सिस्टम कहता है, डाइजेस्टिव हमारे खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कि हमारा ब्लड वगैरह फ्लो करता है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। नंबर 4 है द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड इज़। नंबर ए मंगोलिया, नंबर बी अफगानिस्तान, नंबर सी कजाकिस्तान और नंबर डी जो है वो है उज़्बेकिस्तान। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आंसर बी अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान के चारों तरफ जो है वो ज़मीन है, और ज़मीन होने की वजह से वो एक लैंडलॉक कंट्री है। उसका एरिया भी बहुत ज़्यादा है। ये सारी लैंडलॉक कंट्रीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो लार्जेस्ट जो है वो अफगानिस्तान। लैंडलॉक कंट्रीज़ वो होती हैं जिनके चारों तरफ ज़मीन हो, उसको कोई पानी या समंदर वगैरह मतलब ना लगता हो। नंबर 5 है हमारे पास द कोलंबो इज़ द कैपिटल ऑफ। कोलंबो किसका कैपिटल है? नंबर ए भूटान, नंबर बी श्रीलंका, नंबर सी नेपाल, नंबर डी म्यांमार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्रीलंका। कोलंबो जो है वो श्रीलंका का कैपिटल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास बिन कासिम पोर्ट इज़ लोकेटेड इन। नंबर ए ग्वादर पाकिस्तान, नंबर बी कराची पाकिस्तान, नंबर सी चिटागोंग बांग्लादेश, नंबर डी मुंबई इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी कराची पाकिस्तान, क्योंकि जो हमारा गवादर पोर्ट होता है ना, गवादर पोर्ट जो है वो गवादर को कनेक्ट होता है बलूचिस्तान के अंदर। ठीक है, वो कराची को नहीं लगता, मतलब कराची के साथ है लेकिन कराची को नहीं लगता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। कौन सी जो कंट्री है वो सार्क की मेंबर नहीं है? नंबर ए जो है पाकिस्तान, नंबर बी इंडिया, नंबर सी ईरान, नंबर डी नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ईरान। ईरान जो है वो कुछ रीजन्स की वजह से सार्क का मेंबर नहीं है। नंबर 8 है हमारे पास एंजल फॉल्स द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन। जो दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है वो कहाँ लोकेट करता है? नंबर ए ब्राज़ील, नंबर बी वेनेजुला, नंबर सी कनाडा, नंबर डी पेरू। जो करेक्ट आंसर है उसका है वेनेजुला। वेनेजुला के अंदर जो है वो होता है एंजल फॉल्स, मतलब वहाँ पे है, लोकेटेड है। अ कंट्री कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल 4 साइड्स इज कॉल्ड। नंबर ए पेनिसुला, नंबर बी कॉन्टिनेंट, नंबर सी आइलैंड, नंबर डी आर्किपेलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर है आइलैंड। जो चारों तरफ उसके थ्रू कनेक्टेड होता है, मतलब चारों साइड पे पानी होता है, उसको हम आइलैंड बोलते हैं। पेनिसुला की एक साइड जो होती है वो पानी में होती है, दूसरी साइड जो होती है वो लैंड के साथ होती है। कॉन्टिनेंट एक जजीरा होता है बहुत सारी लैंड का, और आर्किपेलॉजी जो होती है वो बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं पानी के अंदर, उसको आर्किपेलॉजी कहते हैं। नंबर 10 है हमारे पास बगदाद इज़ द कैपिटल ऑफ। नंबर ए ईरान, नंबर बी इराक, नंबर सी सीरिया, नंबर डी इजिप्ट। करेक्ट आंसर है हमारे पास इराक। इराक का जो कैपिटल है वो होता है बगदाद, ईरान का कैपिटल तेहरान है, सीरिया का कैपिटल जो है वो दमस्कस है, और इजिप्ट का कैपिटल जो है वो सियारो है। ठीक है, नंबर 11 जो है द सिंबॉलिक हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ इज़। नंबर ए किंग चार्ल्स 2, नंबर बी क्वीन एलिजाबेथ 2, नंबर सी किंग चार्ल्स 3, नंबर डी प्रिंस विलियम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी किंग चार्ल्स 3। तो नंबर 12 है हमारे पास केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या है? नंबर ए है CO, नंबर बी है CO2, नंबर सी है C2O और नंबर डी है O2C। तो इसका करेक्ट जो है वो है नंबर बी CO2। CO2 को हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 13 है द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड इज। नंबर ए इंडियन ओशियन, नंबर बी पैसिफिक ओशियन, नंबर सी आर्कटिक ओशियन, नंबर डी अटलांटिक ओशियन। तो करेक्ट आंसर जो है वो स्मॉलेस्ट जो है हमारे पास आर्कटिक ओशियन है, सबसे बड़ा जो है वो हमारे पास पैसिफिक है, उसके बाद जो आता है अटलांटिक आता है,
उसके बाद इंडियन आता है, इंडियन के बाद जो है वो अंटार्कटिक आता है, और अंटार्कटिक के बाद आता है आर्कटिक। सबसे लास्ट में जो है वो आर्कटिक। जो सबसे कोल्डेस्ट जो है वो है आर्कटिक ओशियन, और जो सबसे वार्मेस्ट जो है वो है इंडियन ओशियन। नंबर 14 है हमारे पास, हु इज़ द ट्राइबल पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्क्वाश प्लेयर। जो ट्राइबल फर्स्ट पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्क्वाश प्लेयर है वो कौन है? नंबर ए जहांगीर खान, नंबर बी मारिया तूरपकई वज़ीर, और नंबर सी नूरानी शम्स, और नंबर डी कार्ला खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर बी, मारिया तूरपकई वज़ीर। नंबर 15 जो है, वो स्टेट्स अराउंड द सेम इन पोइट्री आर कॉल्ड। वो वर्ड्स जो मतलब सेम पोइट्री में साउंड करें उनको क्या बोलते हैं? नंबर ए मेटाफर, नंबर बी राइमिंग वर्ड्स एलिट्रेशन, नंबर सी सिमिलीज, और नंबर डी जो है वो वर्सेस। तो हम क्या कहते हैं उसको? नंबर बी राइमिंग वर्ड्स एलिट्रेशन जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सेम साउंड करने वाले राइमिंग वर्ड्स। नंबर 15 है हमारे पास, इफ़ टू पीपल आर टॉकिंग प्राइवेटली यू शुड। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? नंबर ए ज्वाइन द कन्वर्सेशन, नंबर बी अवॉइड इंटरप्टिंग और लिसनिंग इन, सी आस्क क्वेश्चन, डी स्पीक लाउडर। तो अगर तुम्हें मतलब दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो क्या करना चाहिए? आप अवॉइड इंटरप्ट करें और उससे मतलब ना सुने, ठीक है। नंबर 17 है हमारे पास, यू कैन डू इट बट आई डैश। तो अगर तुम कर सकते हो तो मैं क्या, मतलब इसके आगे क्या होगा? ऑप्शन ए विल नॉट, ऑप्शन बी कैन नॉट, ऑप्शन सी शुड नॉट, ऑप्शन डी मस्ट नॉट। तो इसका करेक्ट आंसर है कैन नॉट, क्योंकि आगे जो कैन यूज़ हुआ है इसमें भी जो आंसर में भी होगा कैन ही यूज़ होगा। नंबर 18 है हमारे पास, वेयर डज पलवेशा। पलवेशा क्या, आगे मतलब डैश दिया हुआ है। ए वर्क, बी लिव, सी स्टडी, डी ट्रैवल। इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा लिव। वैसे तो वर्क और स्टडी मतलब ट्रैवल सारे ही सही है, लेकिन जो इसका करेक्ट मतलब उस पर सूटेबल वर्ड है वो है लिव। नंबर 19 है, सारा इज़ नॉट गुड डैश ड्राइविंग सो शी टेक द बस टू गो एनी वेयर। सारा जो है वो ड्राइविंग में क्या नहीं है, तो बस में जाती है। नंबर ए इन, नंबर बी एट, नंबर सी ऑन, नंबर डी फोर। तो इसका करेक्ट आंसर है एट। और ये जो चीज़ें हैं सारी मतलब प्रीपोजिशंस की, ये आपको हमारे प्रीपोजिशंस वाले लेक्चर में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। नंबर 20 जो है वो है हमारे पास, सम पीपल लैक एक्सेस डैश क्लीन वाटर। नंबर ए टू, नंबर बी इन, नंबर सी ऑन, नंबर डी फोर। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है टू। ये भी आपको हमारे प्रीपोजिशंस के उसमें मिल जाएगा जो इसका करेक्ट आंसर है। एंटोनियम ऑफ बंगल, नंबर ए फेल, नंबर बी सक्सीड और परफेक्ट, नंबर सी ब्रेक, नंबर डी डिस्ट्रॉय। इसका करेक्ट आंसर है वो है सक्सीड बंगल का एंटोनियम। नंबर 22 एंटोनियम ऑफ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का एंटोनियम क्या होता है? ए लेजीनेस, बी केयर, सी इग्नोरेंस, डी अवॉइडेंस। अब इसका एंटोनियम पूछा है, नेग्लिजेंस मीन्स अवॉइडेंस होती है वैसे, लेकिन अब इसका एंटोनियम अगर आपकी बात करें तो एंटोनियम क्या होगा? केयर। आप किसी की केयर करो उसको कहते हैं, मतलब उसकी केयर करना। नेग्लिजेंस उसको मतलब बिल्कुल अवॉइड करना, और केयर जो है वो उसकी मतलब उसका ख्याल करना। एंटोनियम ऑफ ऑफेंसिव, नंबर ए एग्रेसिव, नंबर बी पोलाइट, नंबर सी हार्श, नंबर डी रूड। तो ऑफेंसिव का जो है एंटोनियम क्या होगा? वो होगा नंबर बी पोलाइट, ठीक है। ऑफेंसिव का मतलब ये होता है कि हार्श और रूड, मतलब ये जो है इसके सिनोनियम है, ये जो है इसका एंटोनियम है। नंबर 24 है सिनोनियम ऑफ लाइफ लाइन। लाइफ लाइन का क्या होता है? लाइफ लाइन का मतलब होता है सपोर्ट। तो इसमें ऑप्शन ए जो दिया हुआ है वो है करेक्ट। बाकी जो ऑप्शन बी रिस्क, डेंजर, थ्रेट, ये क्या है? सारे उसके एंटोनियम से। सिनोनियम ऑफ फनररी। फनररी किस चीज़ में यूज़ होता है? वो अक्सर हमारे देखते हैं कि जनाजे वगैरह में यूज़ होता है। तो इसका नंबर ए है ऑप्शन सेलिब्रेशन, नंबर बी बुरियल, नंबर सी मैरिज, नंबर डी फेस्टिवल। तो बाकी जो हैं वो तकरीबन मतलब अलग अलग हैं। जो इसका एक चेंज है मतलब एक वो है बुरियल जो इसका सिनोनियम है। सिनोनियम ऑफ टर्शरी। टर्शरी क्या होता है? हमारे पास आपने पढ़ा होगा लिविंग थिंग्स है, मतलब 3 टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। टर्शरी मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, नंबर सी थर्ड, नंबर डी फाइनल। तो यानी यहाँ क्या होगा? थर्ड, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सिनोनिम ऑफ कोल्ड फीट। कोल्ड फीट क्या होते हैं? मतलब ठंडे पाँव पड़ जाना। तो वो किस चीज़ की अलामत होती है? नंबर ए फेयरलेसनेस, नंबर बी नर्वसनेस, बी कॉन्फिडेंस, सी ब्रेवरी। अब ये जो तीनों हैं, फेयरलेसनेस, कॉन्फिडेंस, ये सब क्या चीज़ें? ये क्वालिटीज़ हैं। लेकिन नर्वसनेस क्या होती है? ये एक मतलब उसमें ऐब में आता है, तो इसलिए इसका क्या होगा? आंसर बी नर्वसनेस। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाउ मेनी सही सतह अथेंटिक बुक ऑफ हदीस आर देयर। सही सतह में कितनी मतलब अथेंटिक बुक है हदीस की? तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन बी है 6। क्वेश्चन नंबर 29, ज़बूर वाज रिवील्ड टू विच प्रॉफिट? प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम, बी ऑप्शन प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम, सी प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम, डी प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जो ज़बूर हुई थी वो प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम पे हुई थी। नेम ऑफ किबला अव्वल इज़, किबला अव्वल कौन सा था? ए मस्जिदुल हराम, बी
मस्जिद अक्सा, ये मस्जिद हराम नहीं है, ये मस्जिद हरम है। अक्सर हम लोग इसको पढ़ते हैं हराम, लेकिन ये हराम नहीं है, हरम है। हरम जो है जगह को बोलते हैं अरबी में। तो नंबर सी है मस्जिद नबी, नंबर डी है मस्जिद कुबा। तो इसका करेक्ट आंसर है मस्जिद अक्सा, जो पहले मतलब किबला हुआ करता था, वो मस्जिद अक्सा हुआ करती थी। नंबर 31, द टाइटल ऑफ ज़ातुल नक्तैन वाज गिवन टू, जो टाइटल है ज़ातुल नक्तैन वो किसको दिया गया था? ए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, बी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, सी हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा, सी डी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो करेक्ट आंसर है हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा को ये टाइटल दिया गया था। हाउ मेनी मुस्लिम पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ बदर? बैटल ऑफ बदर में कितने मुसलमानों ने पार्टिसिपेट किया था? नंबर ए 210, नंबर बी 313, नंबर सी 400, नंबर डी 500। तो इसका जो है ऑप्शन 330। इसमें दूसरा सवाल ये आएगा कितने कुफार ने उसमें हिस्सा लिया था, तो वो था 1000। द फर्स्ट क्वेश्चन डेट विल बी आस्क्ड ऑन द डे ऑफ जजमेंट इज अबाउट नंबर ए चैरिटी ज़कात, नंबर बी नमाज प्रेयर, नंबर सी फास्टिंग रोज़ा, नंबर डी हज। सबसे पहले क़यामत में किस चीज़ का सवाल होगा? वो होगा नमाज का, नंबर बी नमाज। द ज़कात रेट ऑन गोल्ड इज़ ए 2%, बी 2.5%, सी 3%, डी 5%। जो ज़कात जो गोल्ड पे 1 तोले पे बनती है वो कितनी बनती है? वो बनती है 2.5 सैकड़ों। अगर सिल्वर की बात की जाए तो वो होता है 52.5 तोला। क्वेश्चन नंबर 35, विच प्रॉफिट सेव द पीपल ऑफ इजिप्ट फ्रॉम अ सीवियर फेमाइन, यानी कि उसको कौन से प्रॉफिट ने जो है मतलब इजिप्ट को भूख से बचाया था? तो वो है क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन नंबर ए प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको भूख की बीमारी से मतलब भूख की उससे बचाया था। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज नंबर ए झेलम, नंबर बी चिनाब, नंबर सी इंदस, नंबर डी रावी। तो जो सबसे बड़ी रिवर है वो हमारे पास इंदस है, क्योंकि वो पूरा मतलब इंडिया से स्टार्ट होती है और जाके सिंध तक मतलब पूरा सारा एरिया कवर करके सिंध में समंदर में जाके डिजॉल्व होती है। तो सबसे बड़ी रिवर जो है हमारे पास इंदस है। दूसरे नंबर पे हमारे पास सतलुज रिवर होती है, तीसरे नंबर पे चिनाब होती है, चौथे नंबर पे झेलम होती है और सबसे आखिर में जो हमारी छोटी छोटी रिवर है वो है रावी। क्वेश्चन नंबर 37 है, पाकिस्तान वॉन द 1992 वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट, किसके खिलाफ 1992 का वर्ल्ड कप जीता था? वो था ए इंडिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड, डी साउथ अफ्रीका। तो वो ऑप्शन सी है, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने खेली थी जो आखिरी वर्ल्ड कप फाइनल था। अभी जो वर्ल्ड कप 2023 था वो किसने जीता था? वो जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। 2024 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? वो जीता था इंडिया ने। ऑप्शन 38, बेनजीर भुट्टो बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर द सेकेंड टाइम ऑन, ऑप्शन ए 14 अगस्त 1990, ऑप्शन बी 18 अक्टूबर 1993, ऑप्शन 3 23 मार्च 1992 एंड डी 27 दिसंबर 1994। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी 18 अक्टूबर 1993। बेनजीर 3 टाइम की प्रेसिडेंट 3 टाइम मतलब प्राइम मिनिस्टर बनी थी, लेकिन तीनों टाइम उसको अपनी पोस्ट से जो है वो निकाल दिया था, कभी करप्शन के चार्जेस में तो कभी किस चार्जेस में, उसको मतलब उससे हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लावर है वो कौन सा है? नंबर ए रोज़, नंबर बी जैस्मिन, नंबर सी सनफ्लावर, नंबर डी लिली। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है जैस्मिन। जैस्मिन जो है वो हमारा नेशनल फ्लावर है। नेशनल एनिमल जो है वो हमारा मार्खोर है, ठीक है। और नेशनल जो कि मतलब वो है हमारी खेल जो है प्ले जो है वो है हमारा हॉकी। क्वेश्चन नंबर 40, द टर्म ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इज़, जो नेशनल असेंबली की जो टर्म होती है वो पाकिस्तान में कितनी है? नंबर ए 4 ईयर, नंबर 5 ईयर, नंबर सी 6 ईयर, नंबर डी 3 ईयर। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो 5 ईयर। हर 5 साल में हमारे जो है इलेक्शन होते हैं और उसमें हमारी नेशनल असेंबली की जो टर्म है वो डिसाइड होती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अकॉर्डिंग टू द 1957 कॉन्स्टिट्यूशन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान वर, उसमें है ऑप्शन ए उर्दू एंड सिंधी, ऑप्शन बी उर्दू एंड पंजाबी, ऑप्शन सी उर्दू एंड बंगाली, ऑप्शन डी उर्दू ओनली। जो करेक्ट आंसर है वो है उर्दू एंड बंगाली, क्योंकि हमारे पास उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था, तो उस टाइम हमारी 2 लैंग्वेजेस होती थी। ईस्ट पाकिस्तान में हमारी मतलब उर्दू होती थी और वेस्ट में हमारी जो होती थी वो बंगाली होती थी। तो ये जो है हमारे दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में 1956 और 63 में इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाया हुआ था, लेकिन बाद में बंगाली हटा के 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि बंगाल आज़ाद हो चुका था, वो बांग्लादेश बन चुका था, तो उसके बाद हमारी सिर्फ उर्दू रह गई नेशनल लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 42 है, द टाइटल कायदे मिलत वाज गिवन टू, कायदे मिलत किसको टाइटल मिला था? ए अल्लामा इकबाल, बी लियाकत अली खान, सी मोहम्मद अली जिन्ना एंड डी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। तो इसका करेक्ट आंसर है लियाकत अली खान, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जो है टाइटल कायदे मिलत जो है वो मिला गया था। हु डाइड इन अ प्लेन क्रैश इन 1998, कौन प्लेन क्रैश में मारा गया था 1988 में? ए जनरल अयूब खान, बी जनरल याया खान, सी जनरल ज़िया-उल हक, डी जनरल परवेज़ मुशर्रफ। हमारा एक ही जो है वो जनरल ज़िया-उल हक जो है उसमें प्लेन क्रैश में मारा गया था 1988 में। उनके साथ एक मतलब रशियन या शायद अमेरिकन डेलीगेट भी था जो उसके साथ मतलब वो हुआ था, प्लेन क्रैश में मारा गया था।
क्वेश्चन नंबर 44 है 25% ऑफ लैंड इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट, हाउ मच इज़ कवर्ड इन पाकिस्तान। जो 25% हमारी जो ज़मीन है वो मतलब जंगलात से कवर है, पाकिस्तान में ये कितने परसेंट से कवर है, तो उसका करेक्ट आंसर है वो 5%। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5% ही जंगलात हैं, उसको हमारे यहाँ मतलब और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन टोटल हमारे पास जो लैंड है वो 5% है। इस तरह आपसे एक और सवाल पूछा जाता है कि हाउ मतलब जो ज़मीन है वो वाटर से कवर्ड है, तो आप ये देख लीजिएगा कि कितना परसेंट वाटर से कवर है। और उसमें और भी सवाल आते हैं कि कितना परसेंट ऑक्सीजन, कितना परसेंट नाइट्रोजन और अर्थ कोर वगैरह के बारे में जो सवाल आते हैं ये भी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 45 जो है सिराजुद्दौला फॉर द बैटल ऑफ प्लासी अगेंस्ट नंबर ए फ्रेंच, नंबर बी ब्रिटिश, नंबर सी मुगल, नंबर डी पोर्चुगीज़। तो ये जो था जंग मतलब सिराजुद्दौला ने बैटल ऑफ प्लासी जो जीती मतलब वो हारी थी, वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ी थी और उसमें वो हारा था। क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो है MM आलम नॉट शोन डाउन हाउ मेनी इंडियन फाइटर प्लेयर्स इन लेस देन अ मिनट। तो ये एक आलमी रिकॉर्ड था। ऑप्शन ए नंबर 3 जो है, ऑप्शन बी नंबर 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो उसने टोटल 5 जो है वो जेट्स मारे थे। ये बहुत एक आलमी रिकॉर्ड है कि 1 मिनट के अंदर उसने 5 जहाज़ गिराए थे। अब मैथमेटिक्स पे आते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स के इसमें बहुत ही सवाल आसान दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है द फादर ऑफ मैथमेटिक्स इज नंबर ए अरिस्टोटल, नंबर बी आर्किमिडीज, नंबर सी पाइथागोरस, नंबर डी जो है यूक्लिड। तो क्वेश्चन नंबर का जो 47 का आंसर है वो है बी आर्किमिडीज। क्वेश्चन नंबर 48 है लीप ईयर हैज़ ए 364 डेज, बी 365 डेज, सी 366 डेज एंड डी 367 डेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी 366 डेज। इसका एक आसान मेथड ये है कि जो भी मतलब आपको वो उससे आप 4 को मतलब वो करवा दो, तो मतलब ईयर को, तो आपको पता चल जाएगा कि वो ये जो है लीप ईयर है। लेकिन उसमें डेज पूछे गए हैं तो डेज जो है वो 366 डेज हैं। अगर कोई भी 2026 जो है उसको आप 4 से डिवाइड कराओगे तो अगर उसका आंसर जो है वो मतलब 0 आता है तो आपका जो होगा वो लीप ईयर होगा, अगर नहीं तो फिर आपका लीप ईयर नहीं होगा। मतलब हर 4 साल बाद जो है वो लीप ईयर आता है। क्वेश्चन नंबर 49 है इफ द सम ऑफ 2 एंगल इज क्वाड्रिलेटरल इज 200 देन सम ऑफ द अदर 2 एंगल विल। ऑप्शन ए है हमारे पास 100, ऑप्शन बी है हमारे पास 120, ऑप्शन सी है हमारे पास 140, ऑप्शन डी है हमारे पास 160। तो जो क्वाड्रिलेटर का सम जो होता है वो 2 एंगल्स का वो होता है 360। तो 200 ये है हमारे पास, बाकी अदर जो साइड होगी वो कितनी होगी, वो होगी 160 की। क्वेश्चन नंबर 50 है इफ अ कार मूव विद 75 किलोमीटर पर आवर स्पीड देन हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 25 किलोमीटर। जो 1 घंटे में कार है वो करती है 75 किलोमीटर कवर, तो वो 25 किलोमीटर कितने मिनट में करेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 20। क्योंकि आप देख लें अगर 25 करें तो 1 घंटे में क्या होगा 75 होगा, तो 20 मिनट का लगा दो तो क्या हो जाए 20। ये एक आसान ट्रिक है, आप उसको बाय मतलब हैंड ही कर सकते हैं, इसको सॉल्यूशन करने की भी नीड नहीं पड़ती। इफ़ द एवरेज और 2 नंबर इज़ 49, 1 नंबर इज़ 15, अदर इज़। अगर 2 नंबरों की एवरेज जो है उसका आंसर जो है 49 है, एक नंबर हमारे पास 50, दूसरा नंबर क्या होगा, तो दूसरा नंबर हमारे पास सिंपली 48 होगा। 50 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, उसका आंसर आएगा 49। तो एवरेज हम कैसे मालूम करते हैं, 2 नंबरों को आपस में 2 मतलब 2 नंबरों को 2 या 2 से ज़्यादा नंबर जो है वो टोटल नंबर के साथ उसको हम डिवाइड करवा देते हैं, तो उसका जो आंसर होता है उसको हम मतलब उसकी एवरेज निकालते हैं ऐसे। 52 if a person purchase a pen of 3000 and sells it to a 2% profit, what is the selling price of the pen। एक पर्सन अगर एक पेन बेचता है मतलब परचेज करता है 300 रुपये की, उसे 2% के प्रॉफिट पे सेल करता है, तो वो कितना होता है। अब इसको मेथड करने का आसान तरीका है। अब 100% में 2% देखो तो यानी 2 रुपये, 2 रुपये यानी कि 300 रुपये किसने खरीदी, और 2% पे 2 रुपये में यानी 6 रुपये। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर सी 306। क्वेश्चन नंबर 53 है इफ अ सेलिंग प्राइस कैलकुलेटेड बाय 2% प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस इज 100, व्हाट इज सेलिंग प्राइस। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 2% के प्रॉफिट से, तो कॉस्ट प्राइस हमने खरीदी थी 100 रुपये की, तो हम कितने में इसको बेचेंगे, तो 2% से 102 बी इसका आंसर है 102। 54 जो है हमारे पास, द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन इज 300 एंड सोल्ड फॉर 390, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अब जो है हमारे पास पेन जो है वो 3% की 300 रुपये की है, उसको हमने 390 रुपये पे, उसकी अब हमें देखनी है परसेंटेज। अब देखें कि इस पर हम 30 रुपये बचा रहे हैं 100 रुपये के ऊपर, तो 390 रुपये में यानी कि हमने कितना 90 रुपये ज़्यादा कमाया, तो कितना होगा 30%। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 30%। तो ये टोटल हमारे पास यही सवाल थे, इससे ज़्यादा हमारे पास सवाल नहीं आए हैं। जितने भी थे हमने इस पेपर में कवर किए हैं। अब इसके बाद आता है एक ऐसे हमारे पास 3 टॉपिक हैं। हंटिंग इज एन इमोर्टल एक्ट, वेज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, शुड स्टूडेंट हैव फ्रीडम टू चूज देयर ओन कोर्सेज इन कॉलेज। ये 3 टॉपिक हैं, इन पे ऐसे लिखना है, जो कि आप हमें ऐसे लिखने के तरीके वगैरह हमने आपको समझा दिए ऐसे सेक्शन में, वो आप लेट की प्लेलिस्ट में जाके ऐसे सेक्शन देख सकते हैं। और एक है पर्सनल स्टेटमेंट, योर बिगेस्ट फेलियर इन लाइफ व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट, आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेलियर और आपने उससे क्या सीखा।
ये पर्सनल स्टेटमेंट है। और पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में भी हमने एक लेक्चर जो है मतलब उस पर पोस्ट किया है कि पर्सनल स्टेटमेंट लिखते कैसे हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सब चीज़ें हमने मेंशन की है। तो ये रहा हमारा सारा मतलब टॉपिक वगैरह जितना भी लेट के पेपर में 21 अगस्त में आया था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन 20 मिनट में इसको तकरीबन पेपर कर लिया है। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी होता है। तकरीबन उसको आप जितना टाइम उसमें रिक्वायर्ड होता है उससे आप पहले ही कर लेंगे अगर आपने सही से तैयारी की होगी। हमारी प्लेलिस्ट देखते रहिए, उसमें आपको मतलब सारी चीज़ें डिस्क्राइब की जाएंगी, पास पेपर भी बताए जाएंगे, ट्रिक्स एंड मेथड भी बताए जाएंगे। हमारी और प्लेलिस्ट भी है, उनमें और भी टॉपिक हैं, वो सब आपके कवर हो जाएंगे और आपका लेट का एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ। थैंक यू।